नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रियल फैक्ट चैनल में। मैं हूँ रवि लोनारे। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और रियल फैक्ट लेकर आता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बेरोजगारी के विषय पर चर्चा की थी, किस तरह से सरकार बेरोजगारी हटाने में नाकामयाब हो रही है और बेरोजगारी हटाने के लिए जो भी उचित कदम सरकार को उठाने चाहिए थे वो ना उठाने की वजह से बेरोजगारी की समस्या अब बहुत ही अकराल विकराल रूप धारण करके हम लोगों के सामने आई है। रोजगार ना मिल पाने की वजह से देश की जनता में गरीबी छा गई है। गरीबी हटाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है और जो भी योजनाएं कार्यान्वित करती है, उन योजनाओं का गरीबी हटाने में कोई भी सहयोग साबित नहीं हो सका। उस वीडियो को देखने के बाद हम यह समझ गए थे कि अपना विकास सरकार पर छोड़ देने से नहीं हो सकता, हमें अपना विकास स्वयं करना पड़ेगा। दुनिया की पटल पर हम जिन्हें भी कामयाब व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, उन लोगों का कहना है कि हमें उपलब्ध काम के समय में से 70% समय हमें अपनी शिक्षा और अपनी स्किल को सुधारने में खर्च करना चाहिए और बाकी बचा 30% समय हम अपने काम पर लगाए। अगर ऐसा करें तो ही हमारा काम उच्च कोटि का होगा और जिससे उत्पाद की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो खुद को सुधारने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरे बिना कोई आदमी खुद में सुधार कर ही नहीं सकता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि खुद में सुधार की प्रक्रिया क्या होती है और उस प्रक्रिया के द्वारा हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं और अपनी तरक्की और अपना विकास कर सकते हैं। सुधार जानबूझकर करना पड़ता है, अगर ऐसा ना किया जाए तो भी सुधार होता ही रहता है, लेकिन वो निसर्ग के नियमानुसार होता है और यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें मानव का जीवन पर्याप्त नहीं होता। अगर मानव अपने जीवन में अपने द्वारा किए गए प्रयासों से ही कुछ बदलाव के परिणाम देखना चाहता है तो उसे एक योजनाबद्ध तरीके से अपना सुधार और तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए। एक लेखक रॉबर्ट ब्राउनिंग के अनुसार सुधार जानबूझकर करना पड़ता है, वो अपने आप या अचानक हुए हादसे की तरह खुद ब खुद नहीं होता। उनका यह भी कहना है कि खुद की तरक्की करने के सिवा इस दुनिया में आपके जन्म लेने का और क्या कारण और फलसफा हो सकता है। दुनिया में आप जन्म लिए हुए हो और अगर खुद का विकास या तरक्की नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहते तो फिर और क्या वजह हो सकती है आपके जन्म लेने की। मुझे तो लगता है कि हर इस धरती पर जन्मे हुए इंसान का परम दायित्व है कि वो अपने आप में सुधार जरूर लाए और अगर वो ऐसा ना लाना चाहता है तो वह मरा हुआ ही समझ लेना चाहिए। अपनी हर तरह से तरक्की हो ऐसा सोचना कोई स्वार्थ की भावना नहीं है और इस विचार के विरुद्ध मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं चाहेगा कि खुद में सुधार करने वाले इंसान को गलत कह दे। फिर भी बहुत सारे लोग विकास की और बदलाव की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर सम्मिलित नहीं होते। बहुत कम लोग विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनते। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। इसका कारण मुझे लगता है यह है कि तरक्की साध्य करने के लिए खुद में बदलाव की जरूरत होती है और ज्यादातर लोग इस बदलाव को अपनाने के इच्छुक नहीं होते। लेकिन बदलाव के बगैर विकास तरक्की हासिल हो ही नहीं सकती। जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्नति, तरक्की और विकास हो ही नहीं सकता। अगर अपना विकास नहीं हो रहा है तो आप यह मान सकते हैं कि आप जिंदा नहीं, क्योंकि मरा हुआ इंसान ही रुक जाता है और जिंदा इंसान चलता रहता है। तरक्की का लक्ष्य पाने के लिए अपने सुरक्षित माहौल को कुछ समय तक छोड़ देने की जरूरत होती है। यदि आप सुरक्षित माहौल में है और अपने लिए, आपके लिए खाना पीना है, आपके रहने के लिए मुफ्त में घर है, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए माँ बाप है, स्कूल कॉलेज की फीस जमा करने के लिए आपके पालक तत्पर है, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा हो, तो यह सुरक्षा का माहौल है। लेकिन जब आप अपने लिए जरूरत के मुताबिक काम धंधा या नौकरी हासिल कर लोगे तब आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में आज काफी बढ़ गया है। दुनिया का डर जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है वो निकल गया है और जितने की जो आपकी क्षमता है वो पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। खुद को किसी और की तुलना में कम नहीं आंकेंगे और खुद से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, यही तो सोच हर कामयाब इंसान में होती है जिसे अब आपने भी पा लिया। अब कोई भी आपको हरा नहीं सकता, ना कोई इंसान या ना ही कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके लिए असाध्य हो। कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलने का यह पहला कदम ही बदलाव और अपनी खुद की तरक्की के लिए लिया हुआ वो आखिरी कदम भी साबित होगा और एक दिन आप विश्व की पटल पर एक कामयाब इंसान के तौर पर छा जाएंगे। सामाजिक प्रगति के साथ साथ आर्थिक प्रगति भी बहुत जरूरी हो जाती है। आर्थिक प्रगति के लिए अपनी जितनी भी आमदनी है उस आमदनी में से 20% हिस्सा हमें बचत करना चाहिए और केवल बचत करने से ही नहीं होता, उसे अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कम से कम अपनी कमाई में से 20% हिस्सा जरूर बचा लेना चाहिए। और पैसा बचा लेने से ही आर्थिक उन्नति नहीं होगी, उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे कम से कम 10% या उससे भी ज्यादा सालाना रिटर्न हमें मिल सके। आमतौर पर लोगों को आदत होती है कि वे अपनी कमाई में से पहले अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं और उसके बाद बचे हुए पैसे से अपनी बचत करना चाहते हैं। पर कई बार बढ़ी हुई जरूरतों के कारण या महंगाइयों के कारण या घर में आई किसी बीमारी के कारण पैसा बच नहीं पाता। ऐसे में बचत करना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए पहले बचत करनी चाहिए, बाद में अपने जरूरत का सामान खरीदना चाहिए या अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। हमें जितनी भी तनख्वाह मिलती है उसमें से 20% निकाल कर आज बचत करने के लिए कई सारे साधन मौजूद है।
किसी पत्र संस्था में आरडी के रूप में पैसा जमा कर सकते हैं, या कुछ लोग जीवन बीमा निगम में भी बचत और जीवन का बीमा निकालने के लिए पैसा जमा करते हैं, साथ साथ बैंकों में एफडी करते हैं। और भी कई तरह के साधन आज के जमाने में मौजूद है, लेकिन यह साधन अपनाकर कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता और अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता, और यह साधन सालाना 10% या उससे ऊपर का रिटर्न देने में असमर्थ है। ऐसे में केवल 2-3 ही ऐसे उपाय है जिससे हम अपनी आर्थिक आजादी पा सकते हैं। पहला है शेयर मार्केट में पैसा लगाना, दूसरा है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, और तीसरा है एसआईपी करना। देखा जाए तो ये तीनों मार्ग शेयर मार्केट से ही जुड़े हुए हैं एक तरह का। और शेयर मार्केट में पैसा लगाना लोगों को जुआ के बराबर ही लगता है, और जुआ खेलने की आदत तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और इसी समझूत के कारण लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते। पर असल में यह कोई जुआ नहीं है, और जिन लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है वे अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो आप खुद ही शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म में अपस्टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आज 50 लाख लोग यूज करते हैं, और उनमें रतन टाटा भी शामिल है। अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन होता है, और इसके लिए अपस्टॉक्स आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता। और इस महीने से अपस्टॉक्स में एक ऑफर भी चल रहा है जिसके तहत 1000 रुपए का ब्रोकरेज आपको फ्री में दिया जाएगा। इस तरह से एक रेफर पर 1200 रुपए अपस्टॉक्स आपको दे रहा है, तो यह एक बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अपने आने वाले अगली वीडियो में इसी तरह का कोई मोमेंट या किसी इतिहास पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।